हे एवरीवन, डिस्ट्रैक्शन हर किसी की लाइफ में होता है। एम्प्लॉय हो तो ऑफिस में काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन, स्टूडेंट हो तो पढ़ाई करते वक्त डिस्ट्रैक्शन। अब क्या आप इस डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीटली रोक सकते हो? वेल, अगर मुझसे पूछोगे तो इसका आंसर नो है, क्योंकि मेरा मानना है कि डिस्ट्रैक्शन नेचुरल है जिसे आप हर रोज अलग अलग फॉर्म में फेस करते रहोगे। इसलिए किसी भी डिस्ट्रैक्शन को कंप्लीटली रोकने की जगह उसे ओवरकम करना सीखो, जो एक्चुअली में बहुत आसान है और जिसे आप इजीली कर सकोगे, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। कैसे? कुछ सिंपल प्रोडक्टिव स्टेप्स को फॉलो करके, जो मैं आपको डीक्लटर योर माइंड बुक से बताने वाला हूं। इसलिए अपने हर एक इंपॉर्टेंट काम को प्रोडक्टिवली कंप्लीट करने के लिए अगर आप अपनी लाइफ के हर टाइप के डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम करना चाहते हो तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई प्रायोरिटीज। आप किसी भी डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम तभी कर सकोगे जब आप अपना पूरा फोकस और अपना पूरा अटेंशन सही जगह, सही टाइम पे, सही काम पे दे सकोगे। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप अपने अलग अलग कामों से रिलेटेड अपनी लाइफ में कुछ प्रायोरिटी सेट करोगे। अब प्रायोरिटी सेट करते वक्त आपको पहले कुछ चीजों की क्लैरिटी मालूम होना चाहिए जो आप इजीली कर सकते हो, कुछ चीजों को ध्यान में रख के। पहला, रिफ्लेक्शन। प्रायोरिटी सेट करते वक्त अपने वैल्यूज और गोल्स को ध्यान में रखो और अकॉर्डिंगली उन कामों को प्रायोरिटी दो जो उससे अलाइन करते। दूसरा, असेसमेंट। मतलब अपनी करंट कमिटमेंट को भी एनालाइज करो, ये मालूम करने के लिए कि क्या वो किसी तरह आपके गोल से अलाइन करते। और थर्ड है रैंकिंग। एक बार जब आपको क्लैरिटी मिल जाएगी हर काम को लेके, तो फिर उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसे प्रायोरिटी दो और अकॉर्डिंगली एक्शंस लेना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल, अगर फैमिली को टाइम देना आपकी प्रायोरिटी है तो फिर आपको वीकेंड पे काम करने को अवॉइड करना होगा। अगर हेल्थ और फिटनेस आपकी प्रायोरिटी है तो फिर जंक और स्वीट फूड को आपको टोटली अवॉइड करना होगा। स्टेप नंबर 2, सेट बाउंड्रीज। जैसा कि स्टेप नंबर 1 में मैंने कहा कि खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए आपको अपने फोकस को सही टाइम पे, सही जगह पे देना होगा। और इस चीज को सही से करने के लिए आपको अपनी एनर्जी और टाइम जितना हो सके सेव करके रखना होगा। और फिर इस चीज को इजीली करने के लिए आपको अपनी लाइफ में कुछ बाउंड्रीज को सेट करना होगा। एग्जाम्पल, जैसा कि स्टेप 1 के एग्जाम्पल में मैंने कहा कि फैमिली को टाइम देना आपकी प्रायोरिटी है, तो आपको बाउंड्री सेट करना होगा कि आप वीकेंड पे काम नहीं करोगे। अपनी स्किल्स को बेटर बनाने के लिए आपको अगर खुद के लिए पर्सनल टाइम चाहिए तो आपको अपने आसपास के लोगों के लिए बाउंड्री सेट करना होगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे वो आपको डिस्टर्ब ना करे। और बाउंड्री सेट करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको लोगों को नो मतलब ना बोलना सीखना होगा। अब लोगों को बिना हर्ट किए ना कैसे बोले ये आप इजीली सीख सकते हो मेरे ये वीडियोस को देख के, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है। स्टेप नंबर 3, लेट गो ऑफ परफेक्शनिज्म। इस इमेज को ध्यान से देखो और मेरे को बताओ कि आपको क्या समझ में आ रहा है। इस इमेज से एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आप परफेक्ट टाइम और परफेक्शन का वेट करते रहोगे तो आप कभी भी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं करोगे। अगर आपका परफेक्शनिस्ट टाइप का एटीट्यूड है, जहां आप चाहते हो कि आपकी हर चीज परफेक्ट हो बिना कोई मिस्टेक के, तो इसकी वजह से आपका माइंडसेट पैरालाइज हो जाएगा। आपके अंदर एंजाइटी और डिससैटिस्फैक्शन का लेवल बढ़ जाएगा, जिससे आप ये हर एक टास्क को डिले और प्रोक्रेस्टिनेट करने लगोगे। इसलिए परफेक्शन को छोड़ो और कंसिस्टेंसी पे फोकस करो। एग्जाम्पल, जब कोई गोल सेट कर रहे हो तो परफेक्शन के चक्कर में कोई ऐसा गोल सेट मत करो जो अनरियलिस्टिक हो या जो अचीव ना कर सको। इंस्टेड स्मार्ट गोल सेट करो, मतलब ऐसे गोल जो स्पेसिफिक हो, जिसे आप मेजर कर सको, जिसे आप अचीव कर सको, जो रिलेवेंट हो और जो विद इन टाइम आप कंप्लीट कर सको। और फिर जिसके लिए आप कंसिस्टेंटली एक्शन लेके उस हर एक टाइप के गोल को अचीव भी कर सको। स्टेप नंबर 4, डीक्लटर योर फिजिकल स्पेस। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने के लिए अपने माइंड को काम रखना बहुत जरूरी है और ये कामनेस का एक मेजर कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है आपकी फिजिकल एनवायरनमेंट से और कुछ स्मार्ट स्टेप्स को फॉलो करके। फॉर एग्जाम्पल, जिस रूम में काम कर रहे हो उसको क्लीन और ऑर्गेनाइज रखो, क्योंकि ये हेल्प करेगा आपको विजुअल डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए और जिसकी वजह से फिर आप प्रॉपरली फोकस कर सकोगे। ये चीज आप इजीली कर सकते हो कुछ मटेरियल और सामान को डोनेट या डिस्कार्ड करके, सो दैट आप ज्यादा स्पेस को क्रिएट कर सको। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एक बार आपने अपनी फिजिकल स्पेस को क्लियर करके ऑर्गेनाइज कर लिए तो फिर आपको उसे परमानेंटली मेंटेन करके रखना होगा, तभी आप कंसिस्टेंटली फोकस कर सकोगे
बिना डिस्ट्रैक्ट हुए। सो टू कंक्लूड दिस वीडियो, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स जिसे फॉलो करके आप हर टाइप की डिस्ट्रैक्शन को ओवरकम करके पूरे फोकस के साथ अपने हर एक इंपॉर्टेंट काम को प्रोडक्टिवली कंप्लीट कर सकोगे। अब जैसा कि वीडियो के स्टार्ट में ही मैंने कहा कि ये लेसन्स मैंने आपको डिक्लटर योर माइंड बुक से बताया हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो डेट वो भी इन स्टेप्स को फॉलो करके अपनी लाइफ में हर एक टाइप के डिस्ट्रैक्शंस को ओवरकम कर सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से आप सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हो और उसे फिर ओवरकम करने के लिए आप कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हो। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।